हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह शैन ने गलती से उसकी और मैंग की बातें लुशांग को सेंड कर दी और शाहजहां नार मिलने की वजह से मैंग जबरदस्ती शैन को लुशांग के कमरे के पास लाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके लुशांग को वो मैसेज पढ़ने से रोकना होगा, वरना हम दोनों मारे जा सकते हैं। उसे कुछ भी करके तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और उसे अंदर जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। शैन को समझ नहीं आता कि वो कैसे लुशांग से बात करे, मगर फिर भी वो नॉक करती है कमरे के बाहर। लुशांग दरवाजा खोलता है जो कि नहा रहा था। शैन कहती है कि तुम नहा रहे थे, इसका मतलब तुम्हें टाइम नहीं मिला अपना फोन चेक करने का। लुशांग कहता है कि क्या तुम यहाँ किसी काम से आई हो। शैन बताती है कि हाँ, मैं किसी काम से आई हूँ। फिर सोचने लगती है कि वो क्या बहाना करेगी। इतने में लुशांग देखता है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो शैन को जबरदस्ती अंदर खींच लेता है बचाने के लिए और उसे चुप रहने के लिए कहता है। दरअसल वो सिक्योरिटी गार्ड यान के टीम में से थे जो आप वहाँ से चले जाते हैं। ये बात लुशांग शैन को बताता है तो शैन पूछती है कि क्या तुम डर रहे थे कि तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे। लुशांग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शैन को याद आता है कि वो यहाँ पर उसका फ़ोन लेने के लिए आई थी, तो वो अंदर घुस आती है ये कहते हुए कि उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर आई है उसका फ़ोन बोरो करने के लिए, क्योंकि उसे किसी को अर्जेंट कॉल करनी है। लुशांग पूछता है क्या तुम्हें किसी को कॉल करना है, वो भी 3 घंटे रात को। शैन को लुशांग का फ़ोन दिख जाता है और सीधा बेडरूम में चली आती है और फ़ोन ले लेती है। लुशांग भी उसके पीछे आता है और उससे फ़ोन छीन लेता है। शैन लुशांग से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश कर रही होती है, मगर इसी चक्कर में वो फ़ोन नीचे गिर जाता है तकियों के बीच में और ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नीचे गिर जाते हैं। लुशांग और शैन एक दूसरे को देखने लगते हैं। शैन देखती है कि फ़ोन कहाँ पर है, तो वो फ़ोन लेने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसे नहीं पता कि इसी चक्कर में वो लुशांग के और करीब आ रही है। लुशांग पूछता है तुम उठ क्यों नहीं रही हो, तो शैन बताती है कि उसके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, इसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही है और वो फ़ोन लेने की कोशिश कर ही रही होती है कि इसी वक्त उन दोनों को कुछ आवाज़ें आती है कि कोई कमरे में आ गया है। ये देखकर लुशांग जल्दी से उठ जाता है और शैन भी ब्लैंकेट में छुप जाती है और फोन नीचे गिर जाता है। लुशांग वही बेड पर बैठ जाता है और वहाँ पर फैंग आता है और कहता है कि उसने कुछ बड़ा नोटिस किया। ये सुनकर ये दोनों थोड़ा घबरा जाता है, मगर फैंग कहता है कि उसने जब मिरर में चेक किया तो उसे पता चला कि वो कितना हैंडसम है। फैंग की बकवास बातें सुनकर लुशांग उसे कमरे में से जाने के लिए कहता है, मगर फैंग वहीं पर रुक जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को नोटिस करता है जो शैन लेकर आई थी, जिसमें वॉन का नाम होता है। वॉन का नाम सुनकर शैन के हाथ से गलती से आवाज आता है। जब फैंग सुन लेता है, पूछता है कि कैसी आवाज थी। लुशांग कहता है कि वहाँ पर एक मॉस्किटो था जिसको उसने अभी मारा। फैंग इसकी बातों पर बिलीव कर लेता है। फैंग पूछता है कि क्या तुम वॉन को इसलिए अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही लुशांग से सर पर मार देता है, ये कहकर के वहाँ पर भी एक मॉस्किटो था। मगर फिर भी फैंग पूछने चाहता है कि क्या वॉन वही लड़की है। लुशांग से फिर से रोक देता है आगे बात करने से और कहता है कि अगर तुमने ज्यादा बात किया तो मैं तुम्हें न्यूयॉर्क भेज दूंगा। ये सुनकर फैंग डर जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। फैंग को जाता हुआ देखकर शैन मौका पाते ही वो मैसेज लुशांग के मोबाइल में से डिलीट कर देती है। लुशांग शैन के पास जाने जाता है, मगर इससे पहले ही वहाँ पर फैंग दोबारा आ जाता है और इन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है क्या तुम दोनों अभी से साथ में रह रहे हो। लुशांग उसे बताता है कि शैन वहाँ पर उसका मोबाइल यूज करने के लिए आई थी, मगर शैन कुछ कहती नहीं और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शैन का एक नाइटमेयर देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि शैन भारी बारिश में कहीं जा रही होती है और कोई इसका पीछा कर रहा होता है। वो किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर कोई इसका बैग फेंक देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। शैन की नींद खुल जाती है सुबह और वहाँ पर मैंग आती है, पूछती कि क्या कर रहा तुम्हें नाइटमेयर आया था। शैन बताती है कि वो बड़ा अजीब सा नाइटमेयर था। मैंग के मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो शैन को बताती है कि वॉन के कार्ड के पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो शैन अपना कार्ड उसे देती है और यूज़ करने के लिए और कहती है कि अभी के लिए यूज़ कर लो, बात का बाद में देखा जाएगा। मैंग उसे बताती है कि इतने से पैसे ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाले, हमें कुछ भी करके इसका बंदोबस्त करना होगा और कहती है कि अगर ये वैरायटी शो जल्दी से ख़त्म हो गया है तो हमें पैसे मिल सकते हैं। मैंग शैन को जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि आज उसे एक एडवर्टाइजमेंट शूट करना है स्पॉन्सर के लिए। इसी वक्त मैंग शैन का फोन देखती है जहां पर उसने अपना वॉलपेपर रखा हुआ था वेटरनिटी हॉस्पिटल के बाहर। ये देखकर वो कहती है कि तुम वो पार्ट टाइम करने वाली शैन नहीं बल्कि आर्टिस्ट वॉन हो, तो तुम्हें ये सब निकालना होगा। शैन उसे बताती है कि उसने कितनी मेहनत की थी इस हॉस्पिटल में, मगर मैंग उसे कहती है कि आप बातें करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ और कहती है कि आज वो हॉस्पिटल जाएगी वॉन से मिलने, तो अपना काम वो खुद मैनेज कर लेना और 2 आउटफिट बेड पर रखकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यान और शैन को देखते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे होते हैं, जहाँ यान मेन कैरेक्टर होती है और शैन पीछे खड़ी होती है जो कि हवा में बात कर रही थी। ये देखकर डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या शैन हवा में बात कर रही है, क्या ये पागल हो गई है, और सीन कट करके शैन से कहता है कि उसे तो फेक कॉल करना था, ना कि हवा में बात करना था। शैन मान जाती है और दूसरे टाइम चीटिंग शुरू होती है, मगर फिर से शैन गलती कर देती है।
और थर्ड टाइम भी शैन गलती करती है जब वो ड्रिंक को टेस्ट करती है, मगर उसे कुछ खास पसंद नहीं आता और वो डायलॉग्स भी गलत कहती है। तो डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक देता है। डायरेक्टर इन दोनों से आकर कहता है कि वो स्क्रिप्ट नए से लिखेगा और उन दोनों को वेट करने के लिए कहता है। डायरेक्टर के वहाँ से जाने के बाद यान शैन से कहती है कि तुम जैसी लड़की को आर्टिस्ट बनाया किसने, तुम्हें तो एक्टिंग भी ठीक से करनी नहीं आती। तो शैन से कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे एक्टिंग ठीक से करनी नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दिखावा नहीं करती और झूठे एडवर्टाइजमेंट को सपोर्ट भी नहीं करती। ये कहकर वो स्पॉन्सर की ड्रिंक की बुराई करने लगती है। यान देखती है कि वहाँ पर स्पॉन्सर खड़ा हुआ है जो कि डायरेक्टर से बात कर रहा है। ये देखकर वो शैन की बातें रिकॉर्ड कर लेती है और थोड़ी देर बाद शैन को रोकती है और कहती है कि आज रात हम पार्टनर स्विच करने वाले हैं। और कहती है अगर तुम इस शो में रुकना चाहती हो तो मेरी एक बात मानना और लुशान को चूज मत करना। ये सुनकर शैन कहती है कि मैं जब तक इस शो में हूँ तब तक मैं लुशान को ही चूज करूंगी। यान को गुस्सा आता है मगर फिर भी कंट्रोल करती है और नेक्स्ट शूटिंग में और शैन की रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जिसमें उसने स्पॉन्सर की ड्रिंक की बुराई की थी। ये स्पॉन्सर भी सुन लेता है और गुस्सा हो जाता है और शूटिंग वहीं पर रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शैन और डायरेक्टर को स्पॉन्सर के कैबिन में देखते हैं जहाँ पर स्पॉन्सर शैन पर भड़क रहा होता है कि उसने जानबूझकर उनके प्रोडक्ट की बुराई की थी सबके सामने और कहता है कि वो चाहता है कि शैन ये शो छोड़कर चली जाए। ये सुनकर शैन कहती है कि हाँ, वो मानती है कि वो गलत है लेकिन वो ये शो नहीं छोड़ेगी। शैन माफ़ी मांगती है मगर फिर भी वो स्पॉन्सर नहीं मानता और कहता है कि अगर उसने शो नहीं छोड़ा तो वो ये सब ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। इसी वो वहाँ पर लुशांग आता है और कहता है कि अगर उसने ये सब ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो उसकी प्रोडक्ट की बदनामी होगी। ये सुनकर स्पॉन्सर पूछता है कि तुम कौन हो, तो डायरेक्टर बताता है कि ये हमारे शो का मेन स्पॉन्सर है जो कि SW कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। लुशांग कहता है कि मैंने सुना है कि इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग हमारे होटल के गार्डन में हुई है, लेकिन इसके लिए मुझसे किसी ने परमिशन नहीं मांगी। ये सुनकर स्पॉन्सर कहता है कि मैंने इन्फॉर्म किया था। तो लुशांग कहता है कि लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, तुम्हें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ये सब सुनकर स्पॉन्सर पूछता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और पूछता है तुम तो बिजनेसमैन हो ना, तो क्या स्मॉल टाइम आर्टिस्ट के लिए तुम मुझसे लड़ बैठोगे। और कहता है कि हम फ्यूचर में कॉपरेट भी कर सकते हैं, तो दुश्मनी लेनी अच्छी बात नहीं है। ये सब सुनकर लुशांग कहता है तुम्हें देखकर मुझे इतना तो पता है कि SW कंपनी तुम्हारी जैसी कंपनी के साथ कभी कॉपरेट नहीं करेगी। ये सुनकर स्पॉन्सर को गुस्सा आता है मगर लुशांग उसे इग्नोर करते वहाँ से चला जाता है और शैन भी उसके पीछे जाती है। रास्ते में शैन लुशांग को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए, मगर लुशांग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे मेरे पैसे कौन देता। तो शैन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं आज तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। और कहती है कि क्या मैं पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ। ये सब सुनकर लुशांग पूछता है कि तुम आज ही पेमेंट क्यों करना चाहती हो। शैन बताती है कि क्या तुम भूल गए आज रात हम पार्टनर स्विच करने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली तुमने मेरी हेल्प की स्टार्टिंग में, और 3 दिन के बाद तुम अपनी मर्जी का पार्टनर चेंज कर सकते हो। ये सुनकर लुशांग पूछता है क्या मैंने कहा कि मुझे पार्टनर स्विच करना है। तो शैन पूछते है कि क्या तुम पार्टनर स्विच करना नहीं चाहते। तो लुशांग कहता है कि मैं रिन्यू करने के बारे में सोच सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। इसी वहाँ पर यान आती है और शैन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और साइड में लेकर जाती है। यान शैन के पास एक ऑफर लाती है और कहती है कि आज रात पार्टनर स्विच के दौरान वो मुंह को चूज करेगी और लुशांग को उसको देगी। शैन पहले तो नहीं मानती है मगर यान उसे पैसों का लालच दे देती है तो शैन मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लुशांग को देखते हैं जिसको डायरेक्टर पूछता है कि क्या तुम पार्टनर स्विच करना चाहते हो। लुशांग नहीं कहता है तो डायरेक्टर पूछता है क्या चैन पार्टनर चेंज करना चाहती है। लुशांग कहता है कि वो भी पार्टनर चेंज नहीं करेगी। ये कहकर वो पर्दे के बाहर आता है और देखता है कि वहाँ तो यान ठहरी हुई है शैन की जगह, और शैन ने मुंह को अपना पार्टनर चूज किया है। ये देखकर लुशांग को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो लुशांग पर भड़क रहा होता है क्योंकि उसने कहा कि उसे ये शो नहीं करना। फैंग कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रमोशन के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये शो नहीं करना। और पूछता है क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि वॉन मतलब शैन ने पार्टनर एक्सचेंज किया। और यहाँ हम मैंग को देखते हैं जो शैन पर भड़क रही होती है ये कहकर के मैं थोड़े टाइम के लिए गई थी और तुमने क्या कर दिया, तुमने पार्टनर क्यों स्विच किया। शैन मैंग को बताती है कि उसने पार्टनर स्विच इसलिए किया क्योंकि यान इसके लिए उसको 10 लाख रुपए देने वाली है, और कहती है कि बस 3 दिन की बात है और 3 दिन के बाद और लुशांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगी और उसको पैसे भी दे देगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी देगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी देगी। शैन मैंग को यान के दिए गए पैसे ट्रांसफर का मैसेज दिखाती है। ये देखकर मैंग बहुत खुश हो जाती है। शैन कहती है कि इससे लुशांग भी हमें मिल जाएगा और पैसे भी हमें मिल जाएंगे। ये कहकर ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ फैंग लुशांग से कहता है कि मुझे हमेशा से फीलिंग थी कि तुम लिन वान को डिफरेंटली ट्रीट करते हो, और कहता है कि तुम्हें तो उस लड़की से प्यार था ना जिसने शायद तुमसे कन्फेस किया था हाई स्कूल टाइम
पर। ये कहकर वो लुशांग को देखता है। लुशांग उसे वापस देखता है तो फैंग समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे कन्फेस किया था। फैंग पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इतने साल हो गए लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शायद उस लड़की ने तुम्हें कन्फेस किया होगा। ये सुनते ही हम यहाँ पर एक लुशांग का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जब शैन ने उस कन्फेशन लेटर को नीचे फेंक दिया था और किस करके वहाँ से भाग गई थी, लुशांग उससे पीछे नीचे आया था वो लेटर ढूंढने के लिए, मगर वो लेटर पूरी तरीके से भीग गया था, इसलिए उस लेटर में से कुछ पढ़ नहीं पाया। मगर वो देखता है कि शैन हर किसी लड़की के पास जाकर एक लेटर देकर उन्हें गले लगाकर वहाँ से भाग रही थी और कुछ लड़कियों से उसे पता चला कि शैन हर किसी लड़के के पास जा रही थी, इसलिए उसे अभी तक ऐसा लगता है कि शैन ने सचमुच से कन्फेस नहीं किया होगा। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और लुशांग फैन से कहता है कि इस शो को छोड़ने की पेनल्टी मेरे अकाउंट में से काट लेना। ये कहकर वहाँ से जाने वाला होता है, मगर फैंग कुछ कहता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। फैंग कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैंने सुना है कि अगले जो टास्क है वो सिर्फ कपल्स के लिए है, अगर तुम चले जाओगे तो सिर्फ तुम दूसरों को चांस दोगे शैन के करीब जाने का। ये सुनकर वो वहीं पर रुक जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि अपना मेकअप कर रही थी। वहाँ पर एक लड़की आकर शैन को बताती है कि मू जो कि उसका पार्टनर है वो आज के टास्क के लिए नहीं आ सकता क्योंकि उसे चोट लगी है। ये सुनकर वो कंफ्यूज होती है तो लड़की बताती है कि शैन को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे लुशांग और यान के साथ परफॉर्म करना होगा, इससे उनके शो के हाईलाइट्स भी बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर हम मू को देखते हैं जो डायरेक्टर से कह रहा होता है कि वो आज के टास्क में नहीं आ सकता क्योंकि उसके पैर पे चोट लग गई है। और वहाँ पर हम लुशांग को भी देखते हैं जो उसे कार्ड दिखा रहा होता है पैसों का। लुशांग 2 क्रेडिट कार्ड दिखाता है तो मू डायरेक्टर से कहता है कि उसके पैर पर चोट नहीं लगी बल्कि उसका पैर ही टूट गया है। और यहाँ ये लड़की शैन को बताती है कि मुंह का पैर टूट गया है। ये सुनकर शैन कंफ्यूज होती है कि अचानक उसको क्या हो गया, तो लड़की बताती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लुशांग के साथ इंटरेक्ट करना होगा, इससे उसे ज़्यादा शॉट्स मिल सकते हैं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है, मगर शैन परेशान हो जाती है क्योंकि अगर उसने ज़्यादा लुशांग के साथ इंटरेक्ट किया तो यान गुस्सा हो जाएगी और उसे पैसे नहीं देगी। ये सब सोचकर वो और भी घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लुशांग और यान को शो की शूटिंग में देखते हैं जहाँ पर उन्हें डेजर्ट बनाने का टास्क मिलता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ शैन आती है। शैन को देखकर यान गुस्सा हो जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है, ये मत बताओ कि तुम भी हमारे साथ ये टास्क कंप्लीट करोगी। शैन बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, यही अरेंज किया गया है, मगर उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उन दोनों के बीच में नहीं आएगी। ये कहकर उसे धक्का देती है और लुशांग के करीब लाती है। ये सब देखकर लुशांग को गुस्सा आता है। इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है ज़ैंग जियान। ये वही लड़का है जिसको शैन ने एम्बेरस होने से बचने के लिए लेटर दिया था, जो लुशांग ने देख लिया था और उसे ऐसा लगा कि शैन ने उससे भी कन्फेस किया होगा। लुशांग जियान को वहाँ पर देखकर गुस्सा हो रहा होता है। जियान लुशांग को पहचान लेता है। डायरेक्टर पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जियान बताता है कि हाँ वो एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, और कहता है कि वो हमेशा टॉप 2 में रहा करते थे। शैन देखती है कि ये मौका अच्छा है और जियान को अपना पार्टनर के तौर पर इस शो में इनवाइट करती है, मगर ये बात लुशांग को पसंद नहीं आती और वो जेलस फील कर रहा होता है। डायरेक्टर शैन से पूछता है कि क्या तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो। शैन बताते हैं कि हाँ मैं इसे जानती हूँ क्योंकि ये मेरी बहन का क्लासमेट है। डायरेक्टर जियान को इस शो में परफॉर्म करने की परमिशन दे देता है। एक लड़की डायरेक्टर से पूछती है कि वो क्यों जियान को चांस दे रहा है, तो डायरेक्टर बताता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि जियान के आने से लुशांग जेलस फील कर रहा है। ऑडियंस को ऐसे ही जेलसी पसंद आती है और इससे इनका शो भी पॉपुलर हो सकता है। जियान शैन से कहता है कि लुशांग बदला नहीं, वो पहले की तरह ही खड़ूस है। शैन लुशांग से कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों स्कूलमेट्स हो, क्या कोइंसिडेंस है, मगर अब जियान एक डेंटिस्ट बन गया है। यान सबका टेंशन अपने ऊपर लाने के लिए कहती है कि ये तरामुस यानी डेजर्ट बनाना कितना हार्ड है, और लुशांग से हेल्प मांगती है, मगर लुशांग हेल्प करने से मना कर देता है। डायरेक्टर इन दोनों टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि इन दोनों टीम को 1 घंटे के अंदर ये कुकिंग कंप्लीट करना होगा, और यहाँ ये दोनों टीम लग जाते हैं अपने अपने कुकिंग करने में। शैन की टीम को जब कुछ प्रोडक्ट की जरूरत थी मगर लुशांग उसे नहीं देता, और जब यान की टीम को कुछ प्रोडक्ट की जरूरत थी जियान भी ऐसा ही करता है। ऐसे तैसे ये दोनों भी कंप्लीट करते हैं अपनी कुकिंग, और अब बारी थी एक दूसरे की डिश को टेस्ट करने की। इस डेजर्ट में चॉकलेट भी होता है जिससे शैन को एलर्जी है। यान ये डेजर्ट शैन को खिलाने जाती है, मगर जियान शैन को बचा लेता है और सारी की सारी डेजर्ट खाकर। यान ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है, मगर कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ छोटा सा बाइट है, और वो बाइट शैन को खिलाने जाती है। लुशांग को शैन की एलर्जी के बारे में पता है और वो शैन को बचाने के लिए वो बाइट खाता है, मगर इससे उन दोनों की किस हो जाती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।